नमस्कार दोस्तों, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक एग्जाम के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधित एमसीक्यूज लाए हैं। इससे पहले हम आपको 7 एमसीक्यू क्लासेस इसी संबंध में दे चुके हैं। इसमें 50 प्रश्न समाहित किए गए हैं। तो चलिए बिना देरी के हम प्रैक्टिस करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अतिसार से होने वाली मृत्यु का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो आप भली भांति जानते होंगे। ऑप्शन ए दिया है उल्टी, बी उदरी दर्द, सी निर्जलीकरण और सी कमजोरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्जलीकरण। अतिसार से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और इसके कारण मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? ऑप्शन दिए हैं ए चेचक, बी तपेदिक, सी इन्फ्लुएंजा और डी खसरा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी तपेदिक। तपेदिक रोग जो है वो विषाणु जनित नहीं है। इसके अतिरिक्त चेचक, इन्फ्लुएंजा और खसरा जो है ये विषाणु से यानी वायरस से होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 1975 में शुरू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस एक योजना है जिसे लागू किया गया है। तो आपको बताना है ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस किसने लागू किया है। ऑप्शन दिया है ए शिक्षा मंत्रालय, बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय और डी महिला और बाल विकास मंत्रालय। दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है महिला और बाल विकास मंत्रालय। इन्होंने भारत सरकार का ये मंत्रालय है और 1975 में इस सेवा को इन्होंने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS केंद्र चलाया जाता है तो किसके द्वारा चलाया जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हैं ए सहायक नर्स प्रसाविका के द्वारा, बी सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स के द्वारा, सी दाई और डी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। यानी ICDS केंद्र जो चलते हैं उन्हें रन करती हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं। अगला प्रश्न है, उल्टी का इलाज करने वाली दवा के समूह के कहते हैं। आपको यहाँ पे बताना है उल्टी का इलाज करने वाली दवा का समूह क्या है। ऑप्शन ए कृमिनाशक दवा, बी रेचक दवाएं, सी एंटीएमिटिक दवाएं, एंटीएमिटिक दवाएं और डी है एंटीबायोटिक दवाएं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंटीएमिटिक दवाएं जो होती हैं वो उल्टी का इलाज करने में उपयोग की जाती हैं। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान माता का शरीर और मानसिक स्वास्थ्य एक कारक है जो एक बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन बताना है। ऑप्शन आपको दिए हैं आंतरिक, बी बाह्य, सी असंबद्ध और डी अपदार्थ। तो आपको यह प्रश्न पूछा है, गर्भावस्था के दौरान माता का शरीर और मानसिक स्वास्थ्य एक कारक है जो बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। कौन सा कारक है? ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, बाह्य कारक है जो बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता जिसे आशा कहते हैं को स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न पहलुओं पर किस द्वारा निर्देशित और प्रशिक्षित किया जाता है? तो किसके द्वारा आशा कार्यकर्ता को निर्देशित और प्रशिक्षित किया जाता है? ऑप्शन इसमें दिए हैं ए चिकित्सा अधिकारी, बी चिकित्सा अधीक्षक, सी सहायक नर्स मिडवाइफ और डी है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सहायक नर्स मिडवाइफ। इसके द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता जिसे हम एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के नाम से भी जानते हैं को प्रशिक्षित किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसव पूर्व विकास का उचित क्रम है। आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं ए युग्मनज, अपरिपक्व और भ्रूण, और ऑप्शन बी है अपरिपक्व, भ्रूण और युग्मनज, ऑप्शन सी है युग्मनज, भ्रूण और अपरिपक्व, और ऑप्शन डी है भ्रूण, अपरिपक्व और युग्मनज। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, युग्मनज, अपरिपक्व और भ्रूण ये प्रसव पूर्व विकास का उचित क्रम होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM योजना के तहत एक ग्रामीण स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए आशा, बी ऊषा, सी पूजा और डी AMW। तो दोस्तों सही उत्तर आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आशा के रूप में जाना जाता है जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM योजना के तहत कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
डिप्थीरिया रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जेथोमोनास, बी स्यूडोमोनास, सी कोरिनोबैक्टीरियम और डी वेरियोला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, कोरिनोबैक्टम। इससे डिप्थीरिया नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मलेरिया के साथ प्रोटोजोआ, बी खसरा और जीवाणु, सी टिटनस और जीवाणु और डी है टाइफाइड और जीवाणु। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खसरा और जीवाणु। ये सही नहीं है, यहाँ वायरस के साथ में ये सुमेलित होता है, बैक्टीरिया के साथ में नहीं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रसव पूर्व देखभाल और उसके उद्देश्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? आपको यहाँ ऑप्शन दिए हैं। ए इसे 12 सप्ताह के गर्भ के बाद ही शुरू कर देना चाहिए। इसमें पूछा है प्रसव पूर्व देखभाल और उसके उद्देश्य। बी यह उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान करना चाहता है। सी इसमें 5 सप्ताह से कम के साथ आने पर ध्यान देना शामिल है। और डी इसमें परिवार नियोजन के बारे में माताओं को संवेदनशील बनाना शामिल है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे 12 सप्ताह के गर्भ के बाद ही शुरू कर देना चाहिए। मतलब जैसे ही पता चलता है 12 सप्ताह हो जाते हैं, उसके पहले प्रसव पूर्व जैसी देखभाल होना चाहिए वो आरंभ कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, एकल भ्रूण गर्भावस्था के दौरान कुल वजन कितना होता है? ऑप्शन ए 5 से 7 किलो, बी 7 से 9 किलो, सी 10 से 12 किलो और डी है 12 से 14 किलो। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा एकल भ्रूण गर्भावस्था के दौरान कुल वजन जो होता है वो 10 से 12 किलो होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बच्चे का विकास किस चरण में शुरू होता है? आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं। ए प्रसव पूर्व, बी उत्तर बाल्यावस्था, सी शैशवावस्था और डी बाल्यावस्था। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बच्चे का विकास जो होता है उसका प्रारंभ हो जाता है प्रसव पूर्व से, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गठिया एक बीमारी है जो खालिस्तान को प्रभावित करती है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ए जोड़ों को, बी गुर्दों को, सी मस्तिष्क को और डी फेफड़ों को। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोड़ों को। यानी गठिया एक बीमारी है जहां जोड़ होते हैं, हड्डियों के जोड़ होते हैं, वहां उसे ये प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना का कार्यक्रम को छोड़कर सभी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसमें बताना है कौन से कार्यक्रम को छोड़कर बाकी सभी महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए है पोषण मुक्त अभियान, बी है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, सी एनीमिया मुक्त भारत और डी लाडली लक्ष्मी योजना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकीकृत बाल विकास सेवा, क्षमा चाहेंगे एनीमिया मुक्त भारत। इसको छोड़ करके बाकी सब जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। यानी महिला बाल विकास मंत्रालय ही पोषण अभियान चलाता है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना चलाता है और लाडली लक्ष्मी योजना चलाता है। अगला प्रश्न है, डीपीटी टीके को किस तापमान पर संग्रहित किया जाना चाहिए? ऑप्शन इसमें दिया है। ए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, बी -20 डिग्री सेल्सियस, सी 0 डिग्री सेल्सियस और डी 20 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डीपीटी जो टीका होता है जिसमें डिप्थीरिया, पर्टूसस और जो टीबी होता है उसके ट्यूबरकुलोसिस, इसके टीके होते हैं, इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, आयरन की कमी से हो जाती है। ऑप्शन ए मानसिक बाधा, बी शारीरिक क्षमता कम होना, सी समझौता प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और डी विकास मंदता। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शारीरिक क्षमता कम होना। तो आयरन की कमी से शरीर में जो कार्य करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष 5.0 की शुरुआत किस वर्ष हुई? आपको ऑप्शन दिए हैं। ए 2022, बी 2016, सी 2014 और डी 2023। तो दोस्तों ये कोरोना काल के बाद भी हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2023। इंद्रधनुष 5.0 की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन एक आवश्यक वसा अम्ल है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं। ए लिनोलेनिक अम्ल, बी एस्कार्बिक अम्ल, सी फोलिक अम्ल और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लिनोलेनिक जो अम्ल होता है वो आवश्यक वसा अम्ल है। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चे का वजन होने तक कंगारू मदद केयर जरूरी है? इसमें ऑप्शन दिया है।
कितना वजन होने तक कंगारू मदद केयर जरूरी है? तो आपको इसमें दिया है ऑप्शन ए 1500 ग्राम, बी 2000 ग्राम, सी 2500 ग्राम और डी 3000 ग्राम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2500 ग्राम। यानी जब तक बच्चे का वजन 2500 ग्राम तक नहीं होता तब तक बच्चे को कंगारू मदद केयर की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग किस रोग के बचाव हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए काली खांसी, बी तपेदिक, सी डिप्थीरिया और डी जो है टिटनस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तपेदिक। बीसीजी वैक्सीन तपेदिक वैक्सीन का प्रयोग तपेदिक रोग के बचाव हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के कारण खालिस्तान होता है? ऑप्शन ए त्वचा कैंसर, बी बेरी, सी रिकेट्स और डी मरासमस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मरासमस। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के कारण होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण का क्या महत्व है? ऑप्शन ए यह माह पर निर्भर है, बी यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, सी बच्चा जंक फूड नहीं खा सकता है और डी बच्चे की तेजी से वृद्धि और विकास होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण का महत्व होता है क्योंकि इसी दौरान बच्चे का तेजी से वृद्धि होता है और उसकी विकास होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि उचित स्वच्छता बनाई रखी जाए तो निम्नलिखित में से किस रोग से बचा जा सकता है? ऑप्शन ए दाद और अस्थमा, बी दस्त और एनीमिया, सी एथलीट फुट और जूं और डी एथलीट फुट और क्वासियोरकर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एथलीट फुट और जूं। ये दोनों ही अस्वच्छता यानी गंदगी से होने वाले रोग हैं। तो अगर स्वच्छता बनाई रखी जाए तो ये दोनों ही चीज़ें नहीं होंगी। अगला प्रश्न है, विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट है और इसे टोकोफेरॉल भी कहा जाता है। तो कौन सा विटामिन जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी होता है और इसे टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं? आपको ऑप्शन गिवन है, ए विटामिन के, बी विटामिन डी, सी विटामिन ई और डी विटामिन सी। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी विटामिन ई। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है और इसे टोकोफेरॉल के रूप में भी जानते हैं। इसे सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी मुख्य रूप से शरीर के किस भाग में संग्रहित होता है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए पित्ताशय, बी वसायुक्त ऊतकों, सी त्वचा और डी पेशियों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वसायुक्त ऊतकों में विटामिन डी जो होता है वो संग्रहित किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन ए का संश्लेषण शरीर के किस अंग में होता है? ऑप्शन ए यकृत, बी अग्नाशय, सी प्लीहा और डी रक्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत। विटामिन ए का संश्लेषण यकृत के अंदर होता है। अगला प्रश्न है, स्तनपान कराते समय आपको एक दिन में कितनी अतिरिक्त कैलोरी खानी चाहिए? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए 250 किलो कैलोरी, बी 550 किलो कैलोरी, सी 600 किलो कैलोरी और डी 350 किलो कैलोरी। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 550 किलो कैलोरी यानी 550 किलो कैलोरी स्तनपान कराने वाली महिला को अतिरिक्त लेनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, खालिस्तान में कैरोटीन पाया जाता है। तो आपको बताना है ब्लैंक किस में कैरोटीन पाया जाता है। ऑप्शन ए है मांस, बी नींबू, सी दूध और डी गाजर। तो आप जानते हैं दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संचारी रोग है? ऑप्शन दिए हैं, ए उच्च रक्तचाप, बी पर्टुसिस, सी क्वासियोरकर और डी मधुमेह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पर्टुसिस जो होता है वो एक संचारी रोग है यानी एक से दूसरों में फैल जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अतिसार के कारण मृत्यु का सबसे आम कारण क्या है? तो दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हो गया है, आप जानते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर आ जाएगा निर्जलीकरण। अतिसार से मृत्यु का कारण निर्जलीकरण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, फैलोपियन ट्यूब किस प्रणाली से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्सर्जन प्रणाली, बी पाचन प्रणाली, सी प्रजनन प्रणाली और डी रक्तवाही प्रणाली। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब जो है वो प्रजनन प्रणाली से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन की श्रृंखला इसमें दी है, सेट इसमें दी है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है बी डी ई के, बी है ए बी सी के, सी है ए सी डी बी और डी है ए डी ई के।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ADE के जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन ए मुंह के छाले, बी शुष्क आंखें, सी रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया और डी बेरी। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का एक समन्वयक यौगिक है। तो आपको बताना है विटामिन B12 का एक समन्वय यौगिक कौन सा है। ऑप्शन ए लोहा, बी कोबाल्ट, सी तांबा और डी प्लेटिनम। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोबाल्ट। विटामिन B12 का एक समन्वय यौगिक जो है वो कोबाल्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, नर और मादा युग्मकों के संयोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए दिया है ऑप्शन ए इसमें आपको दिया है बीज निर्माण, बी दिया है प्रजनन, सी दिया है निषेचन और डी इसमें दिया है परागण। तो आप भली भांति जानते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निषेचन। नर और मादा युग्मकों को के संयोजन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। ऑप्शन ए यह कुछ कीड़ों से संश्लेषित है, बी यह मुख्यतः स्त्रीलिंग हार्मोन है, सी यह महिला प्रजनन प्रणाली और माध्यमिक सेक्स विशेषताओं के विकास और विनिमयन के लिए जिम्मेदार है और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। एस्ट्रोजन जो है यह एस्ट्रोजन जो हार्मोन है इसके लिए ये सभी ऑप्शन सही होंगे। यह कुछ कीड़ों को से संश्लेषित होता है, यह मुख्यतः स्त्री हार्मोन है, यह महिला प्रजनन प्रणाली और माध्यमिक सेक्स विशेषताओं के विकास और विनिमय के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पहला वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत टीका था। ऑप्शन ए टेटनस का, बी MMR टीका यानी इसमें खसरा, कंठमाला और रुबेल शामिल थे, सी मौखिक पोलियो टीका और डी चेचक का टीका। तो दोस्तों आप भली भांति जानते हैं पहला वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत टीका जो था वो चेचक का टीका था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ल्यूकोडर्मा किससे संबंधित बीमारी है। ऑप्शन ए त्वचा, बी गला, सी यकृत और डी आंखें। तो दोस्तों ल्यूकोडर्मा जो बीमारी है वो त्वचा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेबीज क्या है। ऑप्शन ए प्रोटोजोआ जनित रोग, बी जीवाणु जनित रोग, सी कृमि जनित रोग और डी विषाणु जनित रोग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रेबीज जो है वो विषाणु जनित रोग होती है यानी वायरस से फैलने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है, किस उच्च मात्रा के कारण स्वास्थ्य के लिए चॉकलेट हानिकारक है। ऑप्शन ए लेड, बी जिंक, सी कोबाल्ट और डी निकल। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेड की अधिक मात्रा के कारण स्वास्थ्य के लिए चॉकलेट जो होती है वो हानिकारक होती है। अगला प्रश्न है, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न है जिसका संबंध है। ऑप्शन ए घोड़ों से, बी दरियाई घोड़ों से, सी कुत्तों से और डी गाय से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गाय से। वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से उत्पन्न है जिसका संबंध है गाय से। अगला प्रश्न है, ओपीवी वैक्सीन को किस तापमान पर रखा जाता है। ऑप्शन ए 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, बी -20 डिग्री सेंटीग्रेड, सी +20 डिग्री सेंटीग्रेड और डी 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पे ओपीवी वैक्सीन को रखा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए गर्भाशय, बी शुक्राणु वाहिनी, सी अंड वाहिनी और डी अंडाशय का एक युग्म। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शुक्राणु वाहिनी जो है वो पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है, मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा जन्म नलिका के रूप में कार्य करता है और गर्भाशय से मानव शरीर के बाहर एक मार्ग बनाता है। ऑप्शन ए योनि, बी गर्भकला, सी गर्भाशय ग्रीवा नलिका और डी गर्भाशय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा योनि, यानी प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा जन्म नलिका के रूप में कार्य करता है और गर्भाशय से मानव शरीर के बाहर एक मार्ग बनाता है वो योनि है। अगला प्रश्न है, प्लेग किसके द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए विषाणु के द्वारा, बी प्रोटोजोआ द्वारा, सी जीवाणु द्वारा और डी उपरोक्त सभी के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवाणु के द्वारा फैलता है प्लेग रोग। अगला प्रश्न है, एक संतुलित आहार को एक व्यक्ति के लिए आरडीए को पूरा करना चाहिए। आरडीए का पूर्ण रूप बताएं। आपको इसमें
ऑप्शन ए में दिया है आहार भत्ते अनुशंसित करना, बी अनुरोधित आहारी भत्ते, सी अनुशंसित आहारी भत्ते और डी आहार भत्ते का अनुरोध करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आएगा अनुशंसित आहारी भत्ते। आरडीए को इंग्लिश में रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कहा जाता है। तो इसमें डाइट कैसी हो और उसमें डाइट के अकॉर्डिंग कितना पैसा मिलना चाहिए इत्यादि शामिल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गॉल ब्लेडर स्टोन का जमाव है। ऑप्शन ए कोलेस्ट्रॉल, बी ग्लूकोज, सी फास्फोरस और डी मैग्नीशियम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल। गॉल ब्लेडर स्टोन का संबंध कोलेस्ट्रॉल के जमाव से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन यौन संचालित बैक्टीरियल बीमारी है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस, बी हर्पीज, सी सिफिलिस और डी एड्स। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी सिफिलिस। सिफिलिस एक यौन संचालित बैक्टीरियल बीमारी है। तो दोस्तों ये आज के हमारे 50 MCQs थे। परीक्षा अत्यधिक पास में है, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, यही हमारी मंशा है। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।